बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज़ जल्द दूर हो जाएं और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज़ जल्द टल जाए। मैं अपने चैनल सिस्टर्स डैड कुक पे आप सबको वेलकम करती हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। काफ़ी दिनों से मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर की फरमाइश आ रही थी कि आप ही बीफ चिली ड्राई बनाना सिखा दें, तो मैंने सोचा कि मैं आज आप लोग को सिखा देती हूँ। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, इजी से इंग्रेडिएंट्स के साथ और इस तपती हुई गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए जो है ना बहुत ही ज़्यादा थोड़े टाइम में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी तैयार करेंगे। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने स्टेप नंबर 1 के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 kg बीफ लिया है। अच्छे तरीके से उसको वॉश कर लिया था ताकि ब्लड क्लॉट्स वगैरह जो है ना वो रिमूव हो जाए। उसके बाद मैंने जिंजर गार्लिक जो है उसको अच्छे तरीके से क्रश कर लिया था और 2 टेबलस्पून जो है ना वो उसके लिए लिए हैं ताकि जो इसकी स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। बाद में अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर हम इसको सिंपली कुक करेंगे ना तो फिर जो है ना अच्छे तरीके से अंदर तक गलेगा नहीं। फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर 7 टेबलस्पून जो है वो मैदा और कॉर्नफ्लोर है उसके ऐड कर दिए हैं। फिर मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून से भी कम जो है इसके अंदर हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च इसके अंदर ऐड कर दिया है और अच्छे तरीके से जो है ना अब हम इन तमाम तर चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मसाले जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी ताकि कोई भी चीज़ आप लोगों से मिस ना हो। आप लोग देख सकते हैं कि अब तक का हमारा प्रोसेस कितना सिंपली चल रहा है। यकीन जाने कि इसका फ्लेवर वैसा ही होगा जैसे आप लोगों ने बड़े बड़े चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में खाया होगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। इसको मज़ीद एक तीखा सा फ्लेवर देने के लिए हम इसके अंदर जो है ना ये लेमन जूस ऐड करेंगे। आप लोग के घर में अगर फ्रेश लेमन जूस मौजूद है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर वो ऐड कर दिए। अब जी हमने तमाम तर चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी हैं तो हम अच्छे तरीके से इन तमाम तर चीज़ों की मिक्सिंग कर लेंगे। स्पैचुला की हेल्प से भी आप कर सकते हैं और नॉर्मली हाथों की मदद से भी आप कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपके हाथ साफ़ होने चाहिए। तो अच्छी तरीके से पहले जो है ना आप इनको वॉश कर लीजिएगा, उसके बाद जो है ना आप कर सकते हैं। ये देखें, इसकी अच्छे तरीके से हम मिक्सिंग करेंगे ताकि तमाम तर चीज़ें जो हैं हमने ऐड की हैं, तमाम तर मसाला जात वो इस बीफ के ऊपर अच्छे तरीके से लग जाए। उसके बाद मैंने ऑयल लिया था और जो है ना मीडियम फ्लेम के ऊपर उसको गर्म होने के लिए रख दिया था। फिर इसके अंदर हल्के हाथों से मैंने जो बीफ के पीसेज है वो ऐड कर दूँगी। अब जी सेकंड स्टेप के अंदर जब तक हमारा बीफ अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई हो रहा है, यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून विनीगर लिया है ताकि मज़ेदार सी अब हम सॉस तैयार करेंगे। उसके बाद 2 टेबलस्पून ही मैं इसके लिए लूँगी रेड चिली सॉस, जिससे जो है ना बहुत ही मज़ेदार सा तीखा सा फ्लेवर आ जाएगा इसका। ये तमाम तर वही सॉसेज हैं जो हमारे घर पर सिंपली मौजूद होती हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर डार्क सोया सॉस ली है जिससे बहुत ही मज़ेदार सा शुगरी सा फ्लेवर आएगा, लेकिन हम लोगों ने ज़्यादा इसके अंदर ऐड नहीं करनी है, थोड़ी सी 1 टेबलस्पून इसके अंदर वो ऐड की है। उसके बाद 2 टेबलस्पून जो है टोमेटो केचप हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि मज़ेदार सा फ्लेवर आए, खट्टा मीठा सा, जैसे रेस्टोरेंट्स में हमें मिलता है। इन तमाम तर चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, लेकिन इसकी मिक्सिंग से पहले हम इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, जिससे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। और उसके साथ साथ ही जो है ना ब्लैक पेपर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून ताकि जो है ना अच्छा सा फ्लेवर मिल जाए। आप लोगों ने भी जो है ना सिंपली घर से कुछ सॉसेस लेनी है और मज़ेदार तरीके से जो है ना इनको मिक्स कर देना। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर टिक्का मसाला ऐड कर दिया है और अब हम इन तमाम तर चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि टिक्के मसाले से इसका जो है फ्लेवर भी इन्हेंस हो जाए और साथ साथ लम्स भी ना बने। साथ साथ हमारा जो बीफ है ना यहाँ पर अच्छे तरीके से फ्राई हो गया था, आप लोग इसका कलर चेक कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को भी अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स कर लिया था पानी के साथ। उसके बाद यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है और थोड़ा सा 1 टेबलस्पून और थोड़ा सा जो है इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया है मैंने। इसके बाद जो है ना अच्छे तरीके से हम इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे ताकि जो है जिंजर गार्लिक भी अच्छे तरीके से जो है पक जाए और जब हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करें तो ये उनका भी फ्लेवर जो है ना वो इन्हेंस कर दे। फ्लेम यहाँ पर मैंने मीडियम ही रखी थी, ज़्यादा हाई नहीं की थी, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि अच्छे से बबल्स जो है ना वो अब इसके अंदर आना शुरू हो गए हैं। तो हमने जो सॉस तैयार की थी ना वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और साथ साथ जो है ना अच्छे तरीके से उसको मिक्स करते रहेंगे, साइड्स को क्लियर करते रहेंगे ताकि बिल्कुल भी ना जलें। फ्लेम यहाँ पर फिर से मैंने मीडियम ही रखी हुई है, लेकिन आप लोग चेक कर सकते हैं कि बबल्स जो है ना वो कितने ज़बरदस्त तरीके से
इस पे आ रहे हैं और साथ साथ ही जो है ना बहुत ही मज़ेदार सी भीनी भीनी सी खुशबू भी आ रही थी। इसके पेस्ट को थोड़ा सा थिक करने के लिए मैंने इसके अंदर जो कॉर्नफ्लोर की स्लरी तैयार की थी ना वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। बाद में मैंने इसके अंदर जो है ये बीफ भी ऐड कर दिया है ताकि ये सॉस जो थी ना उसको आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट देने हैं और अच्छे तरीके से जो है ना वो थिक हो जाएगी। फिर इसके अंदर जो है इस तरह से बीफ ऐड करके आपने जो है ना अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है ताकि सारे बीफ के ऊपर जो है ये सॉस जो है वो अच्छे तरीके से मर्ज हो जाए। उसके बाद यहाँ पर मैंने सफ़ेद तिल लिए थे, अच्छे तरीके से जो है ना अब दोबारा से मिक्सिंग करूँगी। 1 टेबलस्पून लिए थे और चेक कर लिया था, अच्छे तरीके से साफ़ वगैरह कर लिया था। उसके बाद इसके अंदर ऐड किए थे। अब हम मिक्सिंग करेंगे और इसको मज़ीद प्रेजेंटेबल और मज़ेदार बनाने के लिए जैसे कि चिली ड्राई होता है, इसके अंदर मैंने शिमला मिर्च ली थी, थोड़ी सी गाजर ली थी और गार्लिक जिंजर लिया था और अच्छे तरीके से जो है ना स्लाइसिस के अंदर उनको कट करके बारीक बारीक वो इसके अंदर ऐड कर दिया और थोड़ा सा टाइम देंगे ताकि वो भी जो है ना कुक हो जाए। लेकिन आप लोगों को पता है कि इन वेजीज़ में ना इतना टाइम नहीं लगता कुक होने में। और 4 to 5 मिनट्स अच्छे तरीके से इसको कुक किया था। उसके बाद जो है ना इस तरह से जो है मैंने एक प्लेट सेट कर ली थी। साथ साथ जो है मैंने इसको मज़ीद प्रेजेंटेबल बनाने के लिए इसके साथ जो है ना एग फ्राइड राइस भी तैयार कर लिए थे। आप लोग भी जो है जो आप लोगों के घर में ज़्यादा पसंद किए जाएँ आप लोग वो तैयार कर लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि प्रेजेंटेशन जो है ना वो बहुत मैटर करती है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इसको शिमला मिर्च और थोड़े से अनियन और साथ साथ ग्रीन चिलीज़ ली थी जिनको कट करके जो है उससे प्रेजेंट किया है। और मेरी ये रेसिपी कितनी प्रेजेंटेबल लग रही है, मेरे घर वालों को तो बहुत पसंद आई थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों के भी घर वालों को बहुत पसंद आएगी। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूला करें, क्योंकि जब आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक देते हैं ना तो मुझे मज़ीद तक़वियत मिलती है कि मैं मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए आपको मेरा चैनल विज़िट करना पड़ेगा। उस पर आप लोगों को हर तरह के सूप, मीठे, सब चीज़ों की रेसिपीज़ जो है ना वो इजीली मिल जाएंगी। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।